हेलो एवरीवन। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, खैर बहुत नहीं है, किसी एक ने हमें बोला था किसी एक ने हमें बोला था कि आप हमें ये बताओ कि कल्चर कैसा है रजाना में, विच इज अ वेरी गुड कॉमेंट, विच इज अ वेरी गुड टू आस्क, क्योंकि हमने ऑनेस्टली कभी पूछा नहीं था किसी से भी। जब भी हम वीडियोस देख रहे थे कि वी नेवर आस्क्ड एनीबडी के कल्चर कैसा है। टू बी ऑनेस्ट, जब वी वर बैक होम, वी वर इन इंडिया, वी आर फ्रॉम इंडिया, से जब हम इंडिया में थे हम यही देखते थे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, और रेंट कैसा होगा, कि क्या ट्रांसपोर्ट होगा क्या नहीं होगा। वी नेवर पेड अटेंशन टू स्टफ लाइक कि हमारे कल्चर के लोग होंगे नहीं होंगे, या फिर जिस प्रोविंस में हम जाना चाहते हैं उनका कल्चर कैसा है, अडेप्टिव है कि नहीं है। सो थैंक यू, आपने ये कमेंट किया और हमें एक आइडिया आया कि यार ये तो शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि हमें भी हुआ था थोड़ा कल्चर शॉक और पॉजिटिव कल्चर शॉक हुआ था, लेट मी टेल यू। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन पास्ट 2 years and he has experienced past 1 year here in Regina, Saskatchewan. So first thing first, food. सो आप सबको ही पता है कि फूड इज लाइक, हम इंडियन है तो हमारा रेफरेंस वही रहता है, इंडिया से रहता है, एंड सारी साउथ एशियन कंट्रीज का सेम है, दे ऑल लव देयर फूड, नो मैटर हम कितना पिज्जा बर्गर खाएं। तो यहाँ पे भी सेम है, ऐसा नहीं है कि आपको अपने टेस्ट बर्ड्स के संग थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं कि आपको बिल्कुल मिस ही नहीं होगा कि आप अपना घर का खाना, तो क्या हमें स्ट्रीट फूड की आदत होती है, ऐसा सब कुछ जो हम बाहर का क्या बोलते हैं उसको, चटोरा जो चटोरे वाला खाना जो होता है ना, जैसे ब्रेड पकौड़ा समोसा, ये हम तो बहुत चटोरे हैं, मैं तो ठीक है, तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं होता। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट हर तरह का खाना सर्व करते हैं, बट एक चीज होती है, यूजुअली जो उनके फ्लेवर्स होते हैं या स्पाइसेस होते हैं वो कैनेडियंस को देख के ही डाले जाते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर उनको बताओ कि हमें स्पाइसी वाला चाहिए, और फिर आपको ओरिजिनल फूड मिल जाता है। उसका रीजन है ना, क्योंकि आप जब यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जाओगे ना तो आप ये देखोगे कि जितने हमारे कल्चर के, मतलब इंडियन कल्चर के, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना रेफरेंस दे रहा हूँ, जहाँ जितने इंडिया के लोग दिखेंगे उससे ज्यादा या फिर उतने आपको यहाँ के लोग भी दिखेंगे, जो लोकल्स जो कैनेडियंस हैं, जिनका मतलब दे जस्ट वांट टू ट्राई आवर कुजीन्स, एंड आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने नहीं आ रहे हैं, दे आर प्रोबेबली वेरी यूज्ड टू ऑफ ईटिंग व्हाट दे हैव ऑर्डर्ड, सो इसलिए वो उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ थोड़ा बहुत लगता है कि यार वो एकदम इतना ज्यादा स्पाइसी नहीं है कुछ, बट वो भी एज पर फ्लेवर एडजस्ट हो जाता है। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि बड़े शहरों में जैसे टोरंटो, वैंकूवर में, यहाँ बहुत सारे मतलब देसी लोग हैं, तो वहां तो है चलो ये नॉर्मल के, वहाँ इंडियन फूड इतनी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इंडियन स्ट्रीट फूड इतनी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट रजाना केम एज अ प्लेजेंट सरप्राइज। कल्चरल शॉक हो गया था हमको, मतलब पॉजिटिव शॉक हो गया था कि जब हम आए थे तो हमारे विद इन वॉकिंग डिस्टेंस पे एक इतना अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, दे जस्ट, एंड आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा, I have tasted best दाल मखनी of my life here when I landed in Regina. मैं दिल्ली से हूँ, तो खाने के मामले में you can imagine, तो इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। तो इतना, तो फर्स्ट थिंग के फूड, तो आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। रॉ अगर आप खुद से प्रेफर करते हो बनाना, तो भी आप यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं, ठीक है, और वहां पे आप जाओ और आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें शायद इंडिया में मुश्किल से मिलती थी, बट यहाँ एक ही स्टोर में हमें सब कुछ मिल जाता है, अगर आप घर पे भी मील प्रिपेयर करना चाहते हो, जो भी आपकी ट्रेडिशनल मील्स है। सेकेंड थिंग आई थिंक हम कवर करना चाहेंगे कि एजुकेशन। सो अनदर, जब स्पेशली कोई किड्स के साथ जो यहाँ पे आ रहा होता है, मूव हो रहा होता है एज अ PR, तो उनको लगता है कि हमारे बच्चों को वो एजुकेशन, चलो वेस्टर्न एजुकेशन ही मिलेगी, वॉट अगर हमारे बच्चे यहीं पे कैनेडियन बॉर्न है तो उनको तो हम कभी ये हिंदी और अपनी रीजनल लैंग्वेज, जैसे कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से है, वो तो हम सिखा ही नहीं पाएंगे, या तो हमें सिर्फ घर में बोल के सिखाना पड़ेगा। और हमें इंडिया में आदत होती है, मतलब जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम रहे हैं कि हमको लिखना, पढ़ना, बोलना, तीनों सारी सब कुछ अपनी लैंग्वेज में सीखना होता है। बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं, रिलीजन ऐसे हैं जो अपनी रिलीजियस स्टडीज भी प्रेफर करते हैं। तो टू ऑल ऑफ दोज कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। देयर आर सो मेनी टेम्पल्स और या फिर गुरुद्वाराज जो रीजनल नहीं बोलेंगे ना, रीजनल एजुकेशन ऑफर करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम फ्री ऑफ कॉस्ट, बाय लार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट।
वॉलंटियर्स होते हैं जो आपको हिंदी पढ़ना सिखाएंगे, गुजराती पढ़ना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे और पंजाबी लिखना पढ़ना सिखाएंगे। तो वो सब भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है और उसका एक रीजन है क्योंकि यहाँ पे सारे ही मतलब कम्युनिटीज की एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड है, सारी कम्युनिटीज की एक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। तो हर कोई अपने कल्चर को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है और कोई रोक टोक नहीं है गवर्नमेंट से या कहीं से कि आपको लगे कि यार हम तो बैक होम वी यूज टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल लाइक दिस बट हियर वी आर जस्ट गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस। दैट्स नॉट हाउ इट इज। जो लोग यहाँ आते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और जो अपने कंट्री से अपने ट्रेडिशंस लेके आ रहे होते हैं वो यहाँ बहुत फ्रीली और बहुत मतलब खुल के सेलिब्रेट करते हैं। इट्स नॉट जस्ट कॉमन इन बिग सिटीज, रजायना में भी सब कुछ मनाया जाता है, दिवाली, होली, ईद और नगर कीर्तन जब होता है तो उसमें तो सारे फॉरेनर्स तक आते हैं। दे विटनेस्ड क्योंकि फ्री फूड होता है, दे वर लाइक ओ इंडियन फूड इज फ्री एंड दे जस्ट लव इंडियन फूड। सो ये और मैंने तो खुद देखा है। मैं एक क्लिप डाल दूंगी। हम अभी एक रथ यात्रा में गए थे अगेन, वो पूरा प्रोसेशन निकला था, एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पूरी रथ यात्रा निकली थी जगन्नाथ जी की और उसमें जो उनका मीटिंग पॉइंट था वहां पे फिर पूरा ऑर्गेनाइज किया। वहां पे इतने सारे स्टॉल्स थे, अगेन फ्री इंडियन फूड था, सारे स्ट्रीट फूड्स थे लाइक पाव भाजी एंड चाट एंड एवरीथिंग। जितने भी लोकल रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने सारे लोकल रेस्टोरेंट्स ने अपने स्टॉल्स लगाए थे। दे वर ऑफरिंग फूड टू सेलिब्रेट रथ यात्रा एंड सेम हैपेंस इन नवरात्रि एंड इवन व्हेन देयर इज ईद सेम हैपेंस। लोग अपना किसी कम्युनिटी सेंटर को बुक करते हैं और वहाँ पे प्रेयर्स रखी जाती हैं, सब लोग एक साथ प्रेयर कर सकते हैं एंड देन जो वो फास्ट ब्रेक करते हैं, जो सब मिलके खाते हैं, वो ऑफर होता है। सो हर कोई अपना रिलीजन यहाँ पे फॉलो कर रहा होता है तो कल्चर मिस नहीं होता है। आपको नहीं लगता यार इंडिया में दिवाली मन रही है या इंडिया में ईद मन रही है और कुछ भी है इधर नहीं सेलिब्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। एंड यकीन नहीं होगा आपको जब समर होती है तो इतना ओपन होता है। जैसे काइट फेस्टिवल हुआ था विच वॉज अगेन कल अ शॉक टू अस बिकॉज किसने सोचा था कि यार मतलब पतंग भी उड़ाने वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट होता होगा। तो काइट फेस्टिवल वाज बीइंग सेलिब्रेटेड और पूरे दिन लोगों ने पतंग उड़ाई हैं और सारे टूर्नामेंट्स करे हैं। तो अगेन लाइक कल्चर इज वेरी गुड हियर, यू कैन प्रैक्टिस योर ओन कल्चर, ठीक है। और आप अपने मतलब आप सब ओपन है, ओपन टू अडॉप्ट हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि यार आपको बिल्कुल बदल जाना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीबडी एंड एवरीथिंग। सो दिस इज अनदर थिंग कल्चर में जो एजुकेशन जैसे हम आए हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे रिलीजन को समझे, ठीक है, हमारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करें और एक्सेप्ट करें। तो मेरे ख्याल से सेम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस वो भी रखते हैं, ठीक है। वो अपना क्रिसमस मनाते हैं तो हम उसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे वो हमारे nobody is judging you. Nobody is judging you. It doesn't matter. You look very Indian. You look very Hindu. But you're celebrating Christmas. There is no like discrimination. कह रहे मैं उसको क्यों क्रिसमस विश करूं और something because वो तो इंडिया से, ऐसा कुछ नहीं है। They are very मतलब क्या ही बोले, मतलब कोई वर्ड नहीं है, बट they are very culturally intelligent. They acknowledge the fact that यहाँ पर diversity है और this is something I did not realize when I moved, क्योंकि मुझे लगा था रजायना में ये अवेलेबल नहीं होगा। रजायना में थोड़ी रिमोट लाइफ होगी फॉर देसीज, which is not the case, which is anything but remote. It's very outwards और मतलब तो if your question was related to how your religion and culture mingles here, तो I think we have answered that. Other than that, अगर आपके कल्चर में आपका ये है कि भाई is it safe और is it like मतलब क्या बच्चों पे बैड इम्पैक्ट कल्चरली तो नहीं पड़ेगा कि लाइक यहाँ पे क्या है। तो अगर वो आप पूछना चाहते थे तो आई वुड से कि देखो हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि एंटी सोशल लोग बैक होम नहीं है, वहां पे भी है, बट दैट इट्स ऑन अस और इट्स ऑन चॉइसेस दैट वी मेक। तो यहाँ पे जैसे जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं आप उनको देखोगे, जैसे होते हैं जिन्होंने मतलब थोड़ा मतलब क्या स्मोक वगैरह किया होता है, आपको लगता है कि हाँ नशे में, ऐसी कम्युनिटीज भी हैं तो आपको थोड़ा लगता है कि यार ये सीखने कि हमारे बच्चे ये सीख जाए नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि
हर जैसे मैंने बोला हर सोसाइटी में हर टाइप के लोग होते हैं. इट्स ऑन चॉइसेस, दे मेक दोज चॉइसेस, बट मैक्सिमम जिनको हम देखते हैं दे हैव लाइक वेरी गुड कल्चर. वो सुबह उठते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, वो एंजॉय करते हैं. सब लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं. सो देयर इज अ गुड बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. और अगर आप बिल्कुल ही कम्युनिटी स्पेसिफिक अगर आप रहना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सोसाइटी है ना, कॉलोनीज जो है वो भी कल्चर बेस्ड बनी है. जैसे इधर काफी कॉलोनीज है जो बहुत साउथ एशियन स्पेसिफिक है. मतलब आपको इंडियंस और पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज लोग ज्यादा उस नेबरहुड में ज्यादा आपको मिलेंगे. अगर आप ऐसा प्रेफर करते हैं तो आप वहाँ पे भी जाके रह सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं. प्रॉपर्टी परचेज करना तो वहाँ पे भी रह सकते हैं. हाँ, आई मीन आपको अगर क्लोज कम्युनिटी में रहना है कि आप प्रेफर करते हो कि भाई मुझे तो देसी लोगों के साथ ही रहना है, तो ऐसा भी है. यहाँ पे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे मैक्सिमम जो है न्यू कनेडियंस जिसे यहाँ पे कहा जाता है, न्यू कनेडियंस ही रहते हैं. न्यू कनेडियंस में हम सब आ जाते हैं जो इमिग्रेंट्स हैं, दे आर बाइंग देयर हाउसेज हियर. सो मतलब बहुत सही है. मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीइंग इन रजाइना हम कुछ मिस कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे या मंदिर नहीं है कि या टेम्पल नहीं है या गुरुद्वारे नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे है और सब कुछ मिल जा रहा है. आपको एजुकेशन भी मिल रही है, आपको त्योहार भी मनाने को मिल रहे हैं. एंड इवन इफ यू वॉक आउट तो एवरीबडी इज लाइक वेयरिंग, मतलब जैसे मैंने अभी ये पहना हुआ है. तो मैं आपको बताऊं, जब ये ना अभी इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली चेंज कर आई है, अपने घर के कपड़ों में अटायर में थी, बिल्कुल रिलैक्स. तो उसने सोचा कल्चर वीडियो तो वो चलो सूट पहन के आया था, तो इसलिए वो पहन कर आई है. हाँ, ऐसा मैंने किया. वो थोड़ा लगना चाहिए ना, कल्चर की बात होती है. तो मतलब आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं पहनते हैं, सब लोग पहन के जाते हैं. और मतलब यूजुअली वीकेंड्स पे आप जब देखो तो साड़ी में, सूट में, मतलब हर तरह के दिखते हैं. तो कुछ भी ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट लाइक इट्स वेरी कूल हियर, जस्ट एज यू एक्सपेक्ट. लाइक जैसे आई नो, आई थिंक क्वेश्चन इसलिए किया होगा क्योंकि ब्रैम्पटन वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है. सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. और अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी में रहने आ जाओ जैसे हम जहाँ रहते हैं साउथ में, विच इज लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एरियाज है टू रेंट व्हेन यू फर्स्ट लैंड. परचेज करने के लिए तो और भी अच्छे ऑप्शन है, बट व्हेन यू फर्स्ट लैंड आपको अफोर्डेबिलिटी चाहिए होती है. विद अफोर्डेबिलिटी एंड सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी एंड कम्युनिटी, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ सब कुछ है. तो साउथ रजाइना तो हम आपको स्पेसिफिकली बता भी सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं कहना चाह रही हूँ, भूल गई. हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे सारे के सारे न्यू इमिग्रेंट्स हैं, एंड यूजुअली फ्रॉम साउथ एशिया. साउथ एशिया में हम सब आ जाते हैं, राइट. ऑल देसीज आर साउथ एशियंस. तो हम मतलब अगर आप यहाँ पे 12 बजे भी घूमने जाओगे तो मतलब जैसे हम अपने बैक होम कंट्री में जैसे जैसे मतलब वही एटमॉस्फेयर लगता जाते थे. 11-12 बजे तक कोई वेदर नहीं होता. तो हमारे एरिया में हम रात को खुद 11 साढ़े 11 हम वॉक कर रहे होते हैं, और सारे भी वॉक कर रहे होते हैं. और अपनी मतलब बहुत टाइम मतलब रहते ऐसा लगता ही नहीं है कि एक्चुअली हम अपना मतलब इंडिया छोड़ के आए हैं. एक्चुअली पूरी सोसाइटी में सब देसी ही दिखते हैं. बहुत हार्डली कोई दिखता है जो नॉन इंडियन या ये हो. So yeah, culture wise, if we answered all the questions, then please let us know. If we did not, then also let us know, because we really want to make different videos than जो already YouTube पे है. जैसे तो हम वो आंसर करना चाहेंगे जो शायद हमें नहीं मिला देखने को. तो just let us know. अगर आपको करियर स्पेसिफिक बनानी है तो I am from marketing, he is in accounting, so we can help you how job market is here. और अगर आपको इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो क्वेश्चंस पूछो. अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए तो हमें Q&A एक वीडियो Q&A कर लेंगे. तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप हमें भेज सकते हो. और फिर हम लाइव भी करेंगे. हाँ, तो लाइव जाके हम Q&A सेशन कर लेंगे. So just let us know. जितने क्वेश्चंस हैं the more you ask, the more ideas we get to make content. And so sorry for this being a very delayed video, because यहाँ पे जब समर होता है तो everybody wants to grab opportunity to go out. हमने कहा था हम बहुत जल्दी वो वीडियो डालेंगे. We went camping for the first time and it was amazing, the best. ऐसा हो गया कि आप कैंपिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते भाई. हमें कैंपिंग इतनी पसंद आ गई. अरे
तो मतलब उसमें भी एक खास बात है, वाई वी वांट टू शेयर दैट, बिकॉज हमने किसी और की वीडियो देखी और किसी और से बात करी जो कि दे आर इन लाइक ऑन्टारियो, एंड उनके लिए कैंपिंग करना और हमारे लिए कैंपिंग करने में क्या डिफरेंस था, वी विल शो दैट, एंड वो बहुत अच्छा डिफरेंस था अगेन। सो डू लेट अस नो अगर आपको हमारी फन वाला जो हम यहाँ करते हैं वो वाला देखना है अगर तो, बिकॉज या सो जस्ट सपोर्ट अस गाइज, बिकॉज मतलब ऐसे भीख सी नहीं मांग रहे, बट इट इज वेरी नेचुरल कि सपोर्ट नहीं आएगा तो मोटिवेशन नहीं आती ना वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर, यू नो द ड्रिल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्लॉग, होपफुली वेरी सून। बाय बाय।